अमित शाह जो खुद एक बीसी है, खुद एक क्रिमिनल है। मोदी जी से बोलो पहले अपनी टीम का सही निर्माण करे, और अगर मोदी जी से ये काम नहीं होता है, मोदी जी से बोलो चूड़ी लीडर है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। वो हमारी बड़ी हैं, खासकर वो महिला है, तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, बड़े मंच पे आप मुझे बोल दो, मोदी को मैं गाली बकने को तैयार हूँ। ये प्रधानमंत्री होंगे अपने घर के। जिस प्रधानमंत्री के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां 6-6 साल की बच्चियां, 9-9 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, काहेगा प्रधानमंत्री? बात हम खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। हम बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारे भाई और हमारे पूरी भीम आर्मी की टीम और 2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग भाई चंद्रशेखर जी की आवाज को पूरे भारतवर्ष में उठाने। मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को पागल बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मोदी डरता है वो तो अगर मोदी और योगी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? तो झूठ बोलना था मोदी जी ने सिखाया है। तो मोदी के कार्यकर्ता तो योगी मोदी सरकार के लोग कहते हैं इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। शायद उन्हें ये नहीं पता, 6 साल की बच्ची को तो इतना भी नहीं पता कि मेरी माँ मुझे कितने टाइम बाद खाना देगी। यूँ कह रहे हैं कि मंदिरों में रेप हो रहा है, यहाँ पर आप पता नहीं किस चीज़ की ले रहे हैं। और अम्बेडकर साहब ने बोला कि अम्बेडकर साहब ही पूजनी है दुनिया में, और भगवान राम, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, ये सब पूजने नहीं है, केवल अम्बेडकर साहब पूजनी है। अरे कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अम्बेडकर पूजनीय है। हम तो राम भक्त हैं और राम के भक्त रहेंगे। अम्बेडकर साहब का सम्मान है और सम्मान रहेगा अम्बेडकर साहब को, जिंदगी भर सम्मान रहेगा। आरएसएस का दलाल भैया, आप राम भक्त हो ना? अरे राम भक्त, आप राम भक्त भैया मत दिखाओ, ये मत तो राम भक्त हिंदुस्तान सबका है। विघटन की बात नहीं, कुछ कोई विघटन की बात नहीं है। हम लोग सारे इकट्ठे हैं, कोई गलत नहीं बैठे। नहीं ऐसा रेसलर नहीं बैठ सकता। खीर खाने से राम पैदा हुए। जब तुम्हारे राजा राम को ही नहीं पता उसका बाप कौन है, तो तुम्हारे मोदी को कैसे पता होगा बलराम कौन है? वो पैरों से पैदा हुए हैं। तो हम इनसे बस इतना बोलना चाह रहे हैं, आपके कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण से पैरों से पैदा हुए हैं? और हमने बस इनसे इतना पूछा कि जब आपके भगवान विराजमान है, साक्षात हम यहाँ पे हैं, तो जब महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण होता है तो आपके भगवान राम कहाँ चले जाते हैं? तो ये हम कोई भावना हत नहीं कर रहे, कोई भावना हत नहीं कर रही है। एक लड़कियां हैं, हम रोडों पे निकलते हैं, हम फील्ड में रहते हैं, हमें भी ये समस्या हो सकती है। आज हम अपने घर से बाहर निकले हैं, रात बेरात को हम घर जाके घर में घुसते हैं, हमें ये नहीं पता हमारा दिन कहाँ निकला और शाम कहाँ हुई है। ऐसे में हम कहाँ सेफ है ये बताओ? हमारी महिलाएं कहाँ सेफ है ये बताओ? और बोलते हैं कि हमारी महिलाएं सेफ है, हमारी महिलाओं को पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहाँ से बचाए मोदी जी? हम आपसे पूछते हैं, हम कहाँ सेफ है? रोडों पे हम निकल नहीं सकती, हमारे साथ इतने बलात्कार हो जाते हैं, अत्याचार हो रहा है। मोदी से पूछा जाए किससे बेटी बचाए, किससे बेटी बचाए? राम का नाम लेते हैं, कभी किसी चीज का नाम लेते हैं। नारा दिया है, ये तो मोदी सरकार ने दिया। ये मोदी सरकार ने दिया, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं, जब सिर्फ 3 साल देख लीजिए आप कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितनी भी बर्बरता महिलाओं के साथ हो रही है, सब मोदी के कार्यकर्ताओं ने करी है। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, 31 दिसंबर की रात जो कंजावला में केस हुआ है, वहाँ पे भी बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता न्याय दिला देगी और क्या कार्रवाई कर देगी? संवैधानिक पद पे महिलाएं, हमारे कार्यकाल में जो रेप के केसेस थे वो कम हुए हैं लगातार। हाँ, तो केंद्र में बैठी हुई हैं स्वाति मालीवाल जी, छेड़छाड़ होगी संवैधानिक पद पे, इतनी सम्मानित महिला, छेड़छाड़ हो गई। 6 साल की बच्ची से योगी मोदी सरकार के लोग कहते हैं इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। शायद उन्हें ये नहीं पता, 6 साल की बच्ची को तो इतना भी नहीं पता कि मेरी माँ मुझे कितने टाइम बाद खाना देगी। अमित शाह तो कहते हैं रात को 12 बजे गहने लाती। अमित शाह जो खुद एक बीसी है, खुद एक क्रिमिनल है। मोदी जी से बोलो पहले अपनी टीम का सही निर्माण करे, और अगर मोदी जी से ये काम नहीं होता है, मोदी जी से बोलो चूड़ी जाके पहन ले। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है, मैं भीम आर्मी से कार्यवाध्यक्ष हूँ।
बीमारी से दिल्ली प्रदेश से कार्याध्यक्ष। इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ जो ये फेडरेशन में जो हमारी महिलाओं के साथ जो गलत हुआ, जो उनका शोषण हो रहा है, हमें जो पता चला कि बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी तो जो वो ब्रिज सिंह जी थे, उन्होंने बोला कि ब्रिजभूषण जी, उन्होंने बोला नहीं ये लड़की आरोप गलत लगा रही है। तो इतनी तो समझ थोड़ी बहुत आप भी रखते हैं कि कोई भी महिला ना सरेआम अपनी बेइज्जती ऐसे भरे बाजार नहीं करेगी। वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मोदी और योगी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? तो झूठ बोलना था मोदी जी ने सिखाया है, तो मोदी के कार्यकर्ता तो सारा झूठ बांटेंगे। अमित शाह जी ने कह दिया था कि वो तो चुनावी जुमला था, फिर आप क्यों कह रही हैं? तो अब आप देख लो ना, मतलब चुनाव के नाम पे हमारी भोली भाली जनता को पागल बनाया जाता है। मतलब जब इनके आला अधिकारी हमें पागल बनाएंगे तो जनता क्या करेगी? जनता तो हमारा शोषण करेगी, दिन रात शोषण करेगी। लेकिन इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ दिल्ली में अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे, और जहाँ भी ऐसे मामले रहेंगे हम वहाँ दिन रात, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की शेरनियाँ, दिन रात क्या 10 दिन बैठना पड़ जाएगा, 50 दिन बैठना पड़ जाए, लगातार हम रोडों पे रहेंगी और अपने समाज की महिलाओं को इंसाफ दिलाती रहेंगी। 24 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर? 2024 के लिए अभी जो हमारी तैयारी है वो हम खुलेआम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी जो हो मोदी सरकार के चमचे हो। बस जी बताएं और कुछ आगे, क्योंकि आपकी बस जो हम- एक और लीडर बस हम- रही हैं मायावती जी, मायावती- मैदान से लग रहा है मैदान छोड़कर चली गई हैं। नहीं, हमारी बहन जी है ना, वो मैदान से छोड़ के नहीं गई है। बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी उम्र दराज हो गई हैं। जिसके खिलाफत आप कर रही हैं बीजेपी की, उनकी तो वीडियो हर चुनाव पर वायरल हो जाती है, वो जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि हमने अपने लोगों से कहा कि जो बीजेपी में वोट करो। तो मैं भी तो आपको वही कहने जा रही हूँ कि हो जाता है, जैसे कि हमारी भोली भाली जनता को परेशान करके अंधविश्वास के नाम पे लूटा जाता है, ऐसी हमारी वो लीडर है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, वो हमारी बड़ी हैं, खासकर वो महिला है, तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, भरे मंच पे आप मुझे बोल दो मोदी को, मैं गाली बकने को तैयार हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होंगे अपने घर के। जिस प्रधानमंत्री के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां 6-6 साल की बच्चियां, 9-9 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, काहेगा प्रधानमंत्री वो मेरे सामने आके वो सवाल जवाब करे, छोड़े अपनी सारी फोर्स को पीछे और आ जाए मैदान में। जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर रावण घूमते हैं, ऐसी भाई रावण की शेरनियां घूम रही हैं। हमारे सवालों का जवाब दे मोदी आके मैदान में, भरे मैदान में आके। जब नाराज हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब आप क्यों नहीं बोली ये बात? भाई साहब उस टाइम मैं खुद बहुत छोटी थी, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। इतनी नाराजगी क्यों आप? मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को पागल बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मोदी डरता है वो पुलिस, अगर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं ना, तो उनके गालों पे लाली नहीं रहती, उनके गालों पे लाली नहीं रहती। करती है लकड़ी को खोखला करने के लिए। बिल्कुल राइट। राम मंदिर बना दिया है ना, तो राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में बहुजनों के लिए भीख मांगने का काम उन्होंने तैयार कर दिया है। वो चाहते हैं बहुजन हमेशा बंदिर के घंटे बजाते रहे, भीख मांगते रहे। सबका विकास कहते हैं तो बहुजन भी उसी में आते हैं ना। भाई साहब आपको यही तो नहीं पता, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के विकास की बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी को अगर पता चल गया ना कि इस देश में बहुजन भी है और बहुजन बहुत जल्दी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जैसे कि आपने 2024 की बात करी ना, मैं थोड़ी सी बात आपकी बातों पे रोशनी डाल देती हूँ। 2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग भाई चंद्रशेखर जी की आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में उठाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो क्यों खिलाफत करती है उसकी आप? हिंदू राष्ट्र की बात हम खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, हम बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं।